लगातार बारिश हो रही है। बादलों से गरजने की आवाज आ रही है। केशव अपने घर से जुड़े एक अंधेरे और धूल भरे स्टोर रूम में है और गीले कपड़ों में ठंड से कांपते हुए कुछ ढूंढ रहा है। पिछली रात की भारी बारिश में उसके ढाबे के आगे की टीन की छत उड़ गई थी और ऊपर से पानी टपक रहा है। वो धूल से सना एक बोरा खींचकर बाहर निकालता है। उसमें अजीब और चमकीले रंग वाली एक बहुत पुरानी और बड़ी छतरी है। उस छतरी के कपड़े में हल्के हल्के चमकने वाले धागे बुने हुए हैं। तभी सीता बाहर से सिर पर एक बूढ़ी ओढ़े आती है और कहती है, अजी अंदर क्या कर रहे हो? बारिश बाहर कहर ढा रही है, चूल्हे की लकड़ियां भीग गई, छत की टीन उड़ गई। आज देसी मुर्गा कहाँ पकाओगे और भेजोगे कहाँ? केशव उस भारी छतरी को उठाते हुए बाहर आता है। सीता घबराओ मत, इधर देखो, मुझे ये विशाल छतरी मिल गई है। दशकों पहले हिमालय से आए एक साधु ने मेरे दादाजी को ये तोहफे में दी थी। इस बारिश में हम अपने देसी चिकन के ठेले के लिए इसी को छत बना लेंगे, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं आएगा। साधु की छतरी, बहुत बढ़िया। एक तो वैसे ही बारिश है और ग्राहक नहीं है, और अब तुम मीट बेचने वाले कम और बारिश में बैठकर कुंडलियां देखने वाले जोशी ज्यादा लगोगे। हमें पैसे चाहिए केशव, ये सब जादुई टोने टोट के नहीं। मेरी बात मानो सीता, देखो ये कितनी बड़ी है, बारिश से पूरा बचाव करेगी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। केशव ने अपने खाने का ठेला उस विशाल छतरी के नीचे लगा लिया है। हैरानी की बात है कि उस छतरी के नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही है और अंदर का माहौल बहुत गर्म और आरामदायक है। कार्तिक बारिश में पूरी तरह भीगकर ठंड से कांपता हुआ दौड़ कर आता है। वो सीधा आकर छतरी के बीचों बीच वाले हिस्से के नीचे रखी बेंच पर बैठ जाता है। कार्तिक कांपते हुए और तौलिए से सिर पोंछते हुए, चाचा ठंड से जान निकल रही है, गर्मा गर्म थोड़ा चिकन फ्राई और चावल लगा दो। इंटरव्यू के लिए गया था और बारिश में पूरी तरह भीग गया। केशव चिकन फ्राई की प्लेट देते हुए कहता है, इंटरव्यू के लिए गया था? इस बारिश में बगल वाले गांव तक कैसे पहुंच गया रे तू? कार्तिक छतरी के नीचे आराम से बैठकर चिकन का एक टुकड़ा मुंह में रखता है। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती, जैसे उसका अपने ही मुंह पर कोई कंट्रोल ना रहा। सच कहूँ तो नहीं गया चाचा, मैं अपने गांव का बस स्टैंड भी पार नहीं किया। मुझे एक खंडहर हो चुका पंचायत ऑफिस दिखा, मैं उसी में घुस गया और 4 घंटे तक मजे से सोया। मुझे इंटरव्यू के नाम से ही डर लगता है। मुझे लगता है कि मुझ में दिमाग ही नहीं है। ऊपर से इस बारिश में बस पकड़ने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए मैं बिजी दिखने के लिए ऐसे झूठ बोलता रहता हूँ। केशव और सीता पूरी तरह से चौंक कर उसी की तरफ देख रहे हैं। कार्तिक अपने ही बोले गए सच से घबराकर दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लेता है। सीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या तू बारिश में एक खंडहर ऑफिस में सो रहा था और 6 महीने से हमें झूठ बोल रहा है? कार्तिक हाथों के पीछे से ही बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सच अपने आप बाहर आने लगता है। हाँ, और परसों बारिश में ताश खेलने के लिए मैंने गले में से 100 रुपए भी चुराए थे। कार्तिक बेंच से झटके से उठता है और छतरी के नीचे से भागकर बारिश में चला जाता है। ठंडी बारिश की बूंदें पड़ते ही वो रुक जाता है, हाफता है और कंफ्यूज होकर देखता है। मेरा मतलब है बारिश की वजह से इंटरव्यू कैंसिल हो गया। हाँ, कैंसिल। और वो घबराकर बारिश में वहीं से भाग जाता है। इसे क्या हो गया? जिंदगी में पहली बार सच बोल गया। उस आलसी को घर आने दो, मैं चूल्हे की लकड़ी से बताऊंगी उसे कि असली सच क्या होता है। दूसरा दिन स्कूल टीचर माधवी एक हाथ में छतरी पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपनी किताबों को बारिश से बचाते हुए आती है। वो ढाबे की जादुई छतरी के नीचे वाले बेंच पर थोड़ी टेंशन में आकर बैठ जाती है, अपनी छतरी बंद करके और साइड में रख देती है। नमस्ते केशव अंकल, बाहर भयानक बारिश है, एक प्लेट गर्मा गर्म मटन पाया सूप दे दीजिए। स्कूल में बारिश के बीच बच्चों को संभाल कर सर दर्द हो गया। ये लो बेटा, तुम बहुत मेहनत करती हो। इतनी छोटी उम्र में इस बारिश में भी तुम इतने अनुशासन के साथ आती हो। गांव में सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। माधवी उस जादुई छतरी की गर्माहट में बैठकर सूप का एक घूंट पीती है। फिर से वही जादू उस पर हावी हो जाता है और गहरी सांस छोड़ते हुए वो सीधे सीधे बोल पड़ती है। सच बताऊं केशव अंकल, मुझे हमेशा ऐसे अनुशासन में रहना बहुत बुरा लगता है।